नमस्कार। खबर बयार के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। इस वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं ठीक एक दिन पहले आए नगरीय निकाय के चुनाव परिणामों को लेकर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक माने जाने वाले मुकेश जैन जी। और काफ़ी कुछ सटीक आकलन रहता है, बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन इनका रहता है पार्टी में रहते हुए भी, और पार्टी से जब हम अलग कोई विषय पर बात करते हैं तो भी। तो बातचीत करते हैं मुकेश जैन जी से। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस बड़ी जीत के लिए, और सबसे पहला रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ आप भीतर की व्यवस्था में शामिल रहते हैं और ये चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? सबसे पहले मैं आपका और बयार के इस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। ये जीत निश्चित रूप से रायगढ़ के विकास को एक गति देने वाली जीत के रूप में सामने आई है, और इससे न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बल्कि नेतृत्वकर्ताओं को भी एक ऊर्जा मिली है कि वे दुगुनी तेज़ी से विकास के कार्यों को गति दे सकें, दिशा दे सकें। और इसके लिए मैं रायगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहला सवाल आपसे यही हम करना चाहेंगे कि क्या इतनी बड़ी जीत को लेकर तो आश्वस्त थे आप लोग, लेकिन क्या इतनी बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त थे? अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें, 10 की 10 नगर निगम, नगर पालिकाओं की बात करें, नगर पंचायतों की बात करें, क्या इतनी बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त थे आप लोग? और रायगढ़ नगर निगम को भी जोड़ के बताइएगा कि जिस तरह 33 सीटों में आप जो है तो इतनी बड़ी जीत हासिल की हैं, क्या इतनी बड़ी जीत को लेकर पहले से तय था या कुछ अनुमान था? देखिए, विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरीके से आए, और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता से जो वादा किया था उसको इम्प्लीमेंट करने में 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार ने जो काम किया था, उससे एक अच्छा वातावरण भाजपा के पक्ष में बना हुआ था। और कांग्रेस की असफलताएं, चाहे वो विधानसभा के स्तर पर हों, चाहे नगरीय निकायों के स्तर पर हों, वो आम जनता के सामने थी। और इसलिए जिस समय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गई तो लगभग ये आत्मविश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी आशातीत सफलता को प्राप्त करेगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी, तो उसको ईमानदारी से मैं ये कहना चाहूँगा कि नगरीय निकायों में अच्छी सफलता की उम्मीद तो निश्चित रूप से थी, लेकिन जिस तरह की बम्पर जीत हमको मिली है वो हमारी उम्मीदों से थोड़ी ऊपर तो ज़रूर है। जी। अगर हम बात करें तो कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस ने लगातार, आप कहते हैं कि कांग्रेस में इस तरीके से स्थिति थी कि हम जीत के लेकर आश्वस्त थे, लेकिन कांग्रेस एक तरफ यही कह रही है कि नगरीय निकाय चुनाव में जो है सत्ता का खुलकर दुरुपयोग हुआ है। प्रशासनिक जो मशीनरी है वो बिल्कुल सत्ता के इशारे पर काम की है, और कहीं ना कहीं वो एक बड़ी वजह हुई हमारी इतनी बड़ी हार को। देखिए, राजनीति में आरोप लगाना एक बहुत आसान काम होता है, लेकिन कोई प्रामाणिक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस अब तक नहीं लगा पाई है, पिछले 14 महीने की सरकार में भी। हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जिन वायदों को लेकर गई थी उसको बहुत अल्प समय में बहुत प्रभावी ढंग से हमने कार्यान्वित किया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे किसानों को धान को 31 रुपये में खरीदी का मामला हो, चाहे 2 साल के बोनस का मामला हो, चाहे महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये महिलाओं को देने का मामला हो, इन तमाम वायदों को भारतीय जनता पार्टी ने शिद्दत के साथ पूरा किया, और इसी से एक जनविश्वास कायम हुआ था। अलावा इसके स्थानीय स्तर पर माननीय ओपी चौधरी जी, जो हमारे विधायक भी हैं और छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे 14 महीने में एक ही राजनीति की थी, और वो विकास की राजनीति। इस बीच लोकसभा के चुनाव भी आए, और उसमें आचार संहिता के कारण काम कुछ महीने बाधित भी हुआ, लेकिन एक योजनाबद्ध
कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों को गति देने के लिए वे आगे बढ़ रहे थे। कुछ निविदाएं इस चुनाव अधिसूचना जारी होने के पूर्व हो चुकी थी, कुछ काम आरंभ हो चुके थे और उसको रायगढ़ की जनता ने देखा है। जहाँ तक सड़कों का मामला है, 72 सड़कें एक साथ चल रही थी। वही मेरा सवाल आ रहा था कि क्या रायगढ़ में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये विकास कार्य शुरू हुए, चाहे वो आपका नालंदा परिसर हो या फिर ऑक्सीजन का मामला हो या सड़कों के डामरीकरण का हो, ये लोगों को दिखाई देने लगा कि हाँ ये विकास कार्य। और फिर ओपी चौधरी जी का ये बयान आता है कि ये तो 10% है और अभी तो बहुत कुछ देखना है यहाँ की जनता को। तो इसका असर क्या मतदाताओं में हुआ और क्या उसका असर है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदान हुआ भाजपा के पक्ष में? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक क्लियर कट रोड मैप के साथ पिछले 14 महीने से काम कर रही है। पहला बजट जब आया, आपने ध्यान दिया होगा कि पहले बजट में भी रायगढ़ के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा हुई और उस घोषणा के क्रियान्वयन की ओर बहुत शिद्दत से ओपी चौधरी जी आगे बढ़ रहे थे। जैसा लोकसभा चुनाव के आचार संहिता की मैंने बात की, उससे पहले कुछ टेंडर हो चुके थे और उसके बाद जैसे ही वो आचार संहिता हटी, उसको मैदान में मूर्त रूप देने में बहुत तेज़ी से काम हुआ। आप देखेंगे नालंदा परिसर का जो मामला था, भूमि पूजन भी हुआ, कार्य आरंभ भी हुआ। रायगढ़ में ऑक्सीजोन का मामला था, तो इतवारी बाज़ार में ऑक्सीजोन और उन्नत बाज़ार दोनों को एक साथ कंबाइन करके उस काम को भी बहुत तेज़ी से आरंभ किया। उसके अलावा 72 सड़कों का काम न केवल हुआ बल्कि लोगों ने यह महसूस किया कि बहुत गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहे हैं और चारों तरफ काम दिख रहा था। नालियों के निर्माण का काम चल रहा था। हार्टिकल्चर कॉलेज की घोषणा यहाँ पर हुई है। गोवर्धनपुर पुलिया जो एक समस्या बन रही थी, उसका काम चालू हुआ। इस तरीके से आप देखेंगे तो सिलसिलेवार बहुत सारी योजनाओं पर काम आरंभ हुआ और इसी से एक जन विश्वास भी कायम हुआ। जी। और जो आप लोगों ने निकाय चुनाव के दौरान जो आपने स्थानीय स्तर पर, क्योंकि आप ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, आप प्रमुखता के साथ आपने उस ड्राफ्ट को तैयार किया, जो घोषणा पत्र लेकर गए आप, घोषणा पत्र पे क्या उतना विश्वास हो पाया? क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि ठीक है आपने जीत हासिल की, लेकिन लगभग दर्जन भर वार्डों में जीत का अंतर बहुत कम है। तो क्या उतना विश्वास बना पाया आप लोगों का घोषणा पत्र स्थानीय स्तर पर? निश्चित रूप से आप देखेंगे 48 में से 33 पार्षद हमारे चुन करके आए और मेयर में जीवर्धन चौहान 34,000 से भी अधिक मतों से जीत करके आए। तो ये निश्चित रूप से और बहुत प्रामाणिकता के साथ कहा जा सकता है कि जो विकास की एक दिशा दिख रही थी आम लोगों को, आम लोगों ने उसमें विश्वास भी किया और ये माना कि रायगढ़ विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने की स्थिति में है और यदि नगर निगम में सहयोगी सरकार होगी तो ये गति और तेज होगी। क्योंकि इन 14 महीनों में हमने पाया, खासकर नालंदा परिसर का मामला और ऑक्सीजोन का मामला, अनावश्यक दखलंदाजी और काम को बाधित करने की एक दो घटनाएं सामने आई, वो जनता के समक्ष थी और जनता ने महसूस किया कि नगर निगम में यदि सहयोगी सरकार होगी तो रायगढ़ का विकास बहुत तेजी से होगा। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बड़े चेहरों को कांग्रेस के पराजित करके आई, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर रहा था। और उसके पीछे अगर आप कारण खोजने जाएंगे तो मैक्सिमम यही कारण आपको मिलेगा कि ओपी चौधरी जी के जो प्रयास थे, उन प्रयासों के कारण एक विश्वास का जो वातावरण कायम हुआ, वो काम कर रहा था। कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया। निश्चित रूप से ये छोटा चुनाव होता है। छोटा चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है और वार्डों के जहाँ चुनाव होते हैं तो बहुत सारे योग्य लोग रहते हैं, उनमें महत्वाकांक्षाओं का आपसी टकराव भी बहुत होता है। लेकिन ओपी चौधरी जी ने लगातार कार्यकर्ताओं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संवाद कायम किया और अंतिम समय तक बातचीत करते हुए सशक्त उम्मीदवारों की एक टीम सामने रखी और ये प्रयास किया कि जो टिकट से वंचित हो गए हैं वे भी निराश ना हों और
पार्टी की मुख्य धारा से जुड़ करके जो भी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनको जीत दिलाने में वो मेहनत करें। एक आध दो वार्ड अपवाद के रूप में हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कोई बड़ा असंतोष उभर के नहीं आ पाया। ये उनकी कार्यशैली और कार्यक्षमता का ही प्रभाव है। जी, अब पंचायत चुनाव में जाते इस तरह पंचायत चुनाव, बस उसके लिए मतदान भी होना है, उसके लिए क्या उम्मीदें लगा कर रखी है आप लोगों ने? क्योंकि यहाँ जिस तरीके से परिणाम आए हैं, तो क्या उधर उम्मीद है, क्योंकि समर्थित प्रत्याशी जो हैं उधर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उधर क्या उम्मीद है आप लोगों की? इसी तरीके से आम जनता में अब सामान्यतः ये वातावरण बना हुआ है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास बहुत तेज़ी से होगा। और जिस तरह से रायगढ़ में विकास कार्य मूर्त रूप ले रहे हैं, उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भी विष्णुदेव साय सरकार के जो वायदे थे वो पूर्ण हुए हैं। और उसके अलावा जो विकास के कार्य होने चाहिए थे और वर्षों से लंबित थे, उन पर भी काम हो रहा है। केलो की बांध का पानी लोगों को खेतों तक पहुंचाने का एक मामला, बड़ा मामला था, उस पर भी 389 करोड़ रुपए की लागत से वो काम जारी है। उसी तरीके से पूर्वांचल में चाहे कोयलंगा के स्टाफ डैम का मामला हो, चाहे वहाँ पे एक और छोटे से नाले पर सिंचाई परियोजना लंबे समय से लंबित थी, उस दिशा में भी पहल हुई है। उसका भी परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा। महतारी वंदन योजना तो लगभग प्रदेश व्यापी उसका असर है। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर भी पुल, पुलिये, सड़क, ये जो काम लंबित थे उनको बहुत तेज़ी से पूरा करने की ओर बढ़े हैं ओपी चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए आम जनता ये मानती है कि यदि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो उनके क्षेत्र का विकास होगा। और निश्चित रूप से उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो बहुत अच्छी मार्जिन से और बहुत बड़ी संख्या में जीत के आएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए इस पूरे चुनाव के संदर्भ में। और आप ड्राफ्टिंग कमेटी में थे घोषणा पत्र के, तो निश्चित तौर पर घोषणा पत्र ने भी काफ़ी मतदाताओं के जहन में अपना प्रभाव छोड़ा है। शायद यही एक वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर जो है बम्पर वोटिंग होंगी भाजपा के पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उम्मीद ये भी करेंगे कि जो शहर सरकार बनेगी, महापौर को चुन लिया गया, अब जो महापौर की कैबिनेट बनेगी वो कम से कम इतनी पावरफुल होगी कि उसको लेकर भी काफ़ी कुछ हम उनके एक बेहतर रायगढ़ की दिशा में हम सोच पाएंगे, तो देख पाएंगे उसका परिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे मुकेश जैन जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।